वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी आप देख रहे हैं एक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर सियासी, एक तरफ मौशी बहरान इतना शदीद है, दूसरी तरफ सियासी बहरान ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर आप देख लें मारधाड़ मची हुई है। और दूसरी तरफ जो है वो जाहिर है इस वक्त मईशत का जो हाल है वो बहुत ही इस वक्त गमगीर है। मौजूदा हुकूमत 2 महीने की हुकूमत है, अपना उसके ऊपर इल्ज़ाम तो हम नहीं दे सकते हैं। अगर देना है तो फिर इस 4 साल की हुकूमत को या उससे पहले की जो हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब की रही है। लेकिन अगर कंपैरिजन हम करते हैं नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत की 5 साल की और 4 साल की इमरान खान साहब की हुकूमत की, तो देखने में ये आया है कि जी नवाज़ शरीफ के दौर में फिर भी मामलात मईशत के काफ़ी बेहतर थे और इमरान खान साहब के दौर में मौशी हालात बहुत ज़्यादा तबाह हुए, बहुत ख़राब हुए हर लेवल पर। 19 इंडिकेटर हैं जिसको मैंने दिखाया है कि जी किस तरीके से 19 इंडिकेटर में इनके यहाँ ख़राबी हुई है। तो मैं इस बहस पे अभी नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी हर तरह से पाकिस्तान के अंदर मौशी मसाइल के साथ साथ सियासी बहरान भी आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च करने वाले थे वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी थी और शायद सुप्रीम कोर्ट ने उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया और उनको अंदाज़ा है कि लोग हम उनके साथ नहीं निकले थे तो अब बिल्कुल नहीं निकलेंगे। अब वो किसी और रास्ते पर हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जी पीटीआई के लोगों को अभी अंदाज़ा हो चुका है, अहम तरीन लोगों को और उन लोटों को भी, उन खाना बदोशों को भी जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को छोड़कर पीटीआई में आते हैं। अब पीटीआई से निकलने का वो सोच रहे हैं, लेकिन पीटीआई से निकल कर कोई सियासी जमातें उनको तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं है और इस सिलसिले में उनका पीटीआई में रहना भी मुश्किल है, क्योंकि पीटीआई ने एक जंग जो है शुरू की थी और जिसका उसको अब आने वाले वक्त में भरपूर नुकसान उठाना पड़ेगा और अब भी उठाना पड़ रहा है। और ये बातें अब सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे बैनुल-अक़वामी साजिश के, वो ख़ुद उनके अपने लोग, फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद साहब हैं, इवन के शाह मोहम्मद कुरैशी साहब भी कहीं कहीं दबे लफ्ज़ों में ये कह चुके हैं कि जनाब हमारे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हुए, जिसकी बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई और हमारा जाना ठहरा है। और ये जो जितने भी ड्रामे थे इमरान खान साहब के, सब इन्होंने एक्सपोज होने शुरू हो गए। शेख रशीद साहब जो हैं वो उन्होंने तो अब यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को जो 3.5 साल में मदद मिली वो सब फ़ौज ने दी। मतलब उनके बयान आते हैं, इमरान खान का कोई किरदार नहीं है। इसी तरह जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि जी माइंस बिछाया इमरान खान साहब ने आने वाली हुकूमत के लिए, उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब को 4 महीने पहले पता चल चुका था आईबी से कि उनकी हुकूमत जा रही है और ये भी वजह पता था कि जी हुकूमत इसलिए जा रही है कि उन्होंने फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात बहुत ख़राब कर लिए हैं और फ़ौज अब न्यूट्रल हो चुकी है। तो ये सूरत हाल जो है वो आ रही थी। फवाद चौधरी भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमारी हुकूमत का फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, जिसका नतीजा हमें इस तरह उठाना पड़ा है। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और इन बातों की बुनियाद पर, इन चीज़ों की बुनियाद पर जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि रोज़ पीटीआई के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है। अभी रिसेंटली मैं ज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी को आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने भी कई कोशिश की कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हो, 5 दफ़ा कोशिश की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अब हम आपको हुकूमत में लाने के लिए अपने एफ़र्ट्स नहीं लगा सकते, बल्कि आपको क्या किसी को भी नहीं ला सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रल रोल अपना अदा करेंगे, सियासी मामला सियासी पार्टियां अपने लेवल पर तय करें। इमरान खान के साथ कोई सियासी जमातें खड़ी होने को तैयार नहीं है। सारी सियासी जमातें अब हुकूमत का हिस्सा बन चुकी हैं। इवन के दारुल क़ादरी जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है वो भी अब खड़े होने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से जमात इस्लामी है वो भी कोई खड़े होने को तैयार नहीं है और इनके अपने लोग जो हैं उसमें भी अब तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। तो इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो चुका है कि जी उनकी इन स्टेटमेंट की बुनियाद पर, इस हिकमत अमली की बुनियाद पर फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरीके से इनके ट्रोलर ने और इनके लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़
और फिर एक आपने देखा कि जी चंद रिटायर्ड जो है वो आपके अस्करी अफसरों का यानी फ़ौजी अफसरों का एक ग्रुप जो 8, 9, 10 थे वो भी आ गए थे और वो भी फ़ौज को मुग़लज़ात बक रहे थे और इमरान खान का चोगा पहना हुआ था। तो उनके में से भी 5 को के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया गया और उनकी सारी चीज़ें छीन ली गई है। बाकी जो 5-6 थे वो अब दबक कर बैठ गए, अब वो सामने नहीं आ रहे, आए ना सामने तो एक्शन उनके ख़िलाफ़ तो हो गया। बाकी 5-6 जो कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फ़ौज को बुरा भला कह रहे थे, सिपह सालार को धमकी दे रहे थे, इलेक्शन कराने की बात कर रहे थे, इमरान खान पीटीआई की जय जयकार कर रहे थे, इसके बावजूद कि इमरान खान ने फ़ौज को तबाह होने की बात की, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात की और एटमी असलाह के यहाँ से जाने की बात की, फिर भी ये वो एलिमेंट चंद 5, 6, 7, 12 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। उनके मफादात हैं, बिल्कुल हों, जाएँ पार्टी ज्वाइन करें। तो कहने का मतलब है कि इमरान खान साहब को कहीं से कोई मदद नहीं है। अब जो ये भी चीज़ थी ये भी गई और उनके अपने लोग में से बहुत से लोग उनको छोड़ रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। शेख रशीद साहब ने दरख्वास्त दी है गेट नंबर 4 में कि मुझे दोबारा मुलाजमत दे दी जाए। फवाद चौधरी तलाश कर रहे हैं कि जी उनको फिर से आशीर्वाद उनके हो जाए, जो माजी में थोड़ी बहुत आशीर्वाद कहीं से थी। लेकिन अब वो सिलसिला इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। वो गेट नंबर 4 पे मुलाजमत का जो एक सिपाही बैठा होता था, जो देता था, वो सिपाही अब वहाँ नहीं है। जाते हैं ये दरख्वास्त दे के आ जाते हैं, दरख्वास्त वहीं से डस्टबिन में गिरती है और उस डस्टबिन में लिखा हुआ होता है, दरख्वास्त पे लिखा होता है एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब फ़ोन करते हैं, उनको जो मैसेज मिलता है जिन नंबरों पे वो फ़ोन कर रहे हैं, जो मुझे पता चला है वहाँ पे लिखता है कि आपको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो अब ऐसे हालात हो गए और इस्टेब्लिशमेंट जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने अंदर तक हालात मालूम किया है, वो बिल्कुल एक न्यूट्रल पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की हुई है और वो उसी न्यूट्रल पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत क्या आगे कर रही है, कितनी एफर्ट्स कर रही है, किस तरह मईशत को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए शहबाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत काम कर रहे हैं। फ़ौज इसमें कोई उनके साथ सपोर्ट में नहीं है, खड़ी हुई ज़रूर है, जो आइनी और क़ानूनी उनका इख्तियार है। जिस तरह इमरान के लिए उन्होंने किया आउट ऑफ जाके कि जी पैसे ला के दिए, मुख्तलिफ सरबराहों से मिले, रिक्वेस्ट की कि जरा इनको संभालें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। न्यूट्रल है, जो क़ानूनी और आइनी उनका इख्तियार है, तकाज़े हैं उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के, वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कोई काम उनसे लेना चाहती है वो ले रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जो इमरान खान के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया था। वो अपना इनको कहा है कि भाई आप काम कीजिए। इसी तरह इमरान खान को भी कह दिया गया है कि आप अपना काम कीजिए, आप सियासी तौर पर। तो इमरान खान को पता है कि जिस तरह उन्होंने कर दिया है हालात अपने इंटरनेशनली, वो बिल्कुल ही कोलैप्स हैं। कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों में से कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। मेन इस्टेब्लिशमेंट स्टेक होल्डर जो आज भी मेन स्टेक होल्डर्स है, वो भी इनसे किसी किस्म के कोई रवाबित रखने को तैयार नहीं है। आपको मौजूदा सहूलत हाजिर नहीं है। और किस सिलसिले में इमरान खान की जो मुख्तलिफ ज़राए थे वो भी एक्सपोज हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। वो भी अब अपनी जान छुड़ाने की, क्योंकि जब आदमी डूबता है तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो होते हैं उस डूबने वाले को साथ नहीं डूबते हैं, बल्कि वो अपनी जान बचाने लगते हैं। तो इस वक्त जो इमरान खान के साथ चंद लोग थे, जिनमें शेख रशीद, फवाद चौधरी, वो बिज़नेस टाइकून और लोग, वो अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में दरख्वास्त पे दरख्वास्त दी जा रही है, दरवाजे पे दरवाज़ा नॉक किया जा रहा है और मीडिया में आकर ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है जिससे वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बस इमरान खान साहब ने जिस तरह मुल्क को तबाह किया है और हमें उनके अहम तरीन राजों का पता है, वो राज़ें हम खोल रहे हैं और भी हम खोलेंगे, लेकिन खुदारा हमारे लिए दरवाजे का कोना खोल दें ताकि हम अंदर आ सकें। लेकिन एब्सोल्युटली नॉट है हर चीज़ के लिए। तो गोया शेख रशीद आइंदा चंद के दिन के अंदर आप देखिएगा मज़ीद, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के दौर में जितने भी पैसे आए हैं वो सब फ़ौज के कोशिश से आए हैं। और ये बात मुझे पता थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ किया, लेकिन इमरान खान ने किसी के साथ वफा नहीं किया। इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़े मारे हैं, अपनी पार्टी के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़े मारे हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आज उनकी सियासी
जो आपके मुस्तकबिल है वो बिल्कुल भयानक अंधेरा उसमें हो चुका है। तो जाहिर है इस अंधेरे भयानक में शेख रशीद क्यों छलांग लगाएंगे और ये दूसरे लोग क्यों छलांग लगाएंगे। तो वक्त जो है वो आ चुका है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो और फवाद चौधरी साहब मज़ीद मीडिया में आके इमरान खान साहब की अहम तरीन राजों से जो उनको पता है वो डिस्क्लोज़ करेंगे। नुक्ता दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।